हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ टॉपिक छूट गए थे, जैसे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को कॉपी पे दिखाई दे रहा होगा, पहले से लिखा हुआ है। मैंने ये पहले से लिख लिया है, क्योंकि अगर लिखते तो समय अधिक लगता, इसलिए मैं पहले से ही लिख लिया हूँ। ठीक, तो समझा दे रहा हूँ यदि आप लोग को समझ में नहीं आए। यहाँ पे बोर्ड नहीं है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बोर्ड पर नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड नहीं है यहाँ पे। तो कॉपी पर मैं बताने का पूरा प्रयास है मेरा, आप लोगों का पूरा समझाने का प्रयास मेरा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होती है, पदार्थ में वृद्धि होती है, यानी कि अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, यानी कि किसमें, अपक्रिया के समय जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं पदार्थ, पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तब वहाँ पे उपचयन अभिक्रियाएं होंगी। ठीक, ये ऐसे लिखना है पेपर में, जब किसी, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल आप लोग को समझाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है मुन्ना, और ये H2 है, कॉपर ऑक्साइड H2। तो ये मिलकर पहले इसे यहाँ जाता है तो कॉपर बनता है। ठीक, अब ये ऑक्सीजन देखिए इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया तो ये H2O बना लिया, यानी कि हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर कॉपर बना लिया और प्लस H2O बना लिए। तो ये उपचयन अभिक्रियाएं हो गई। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल और हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, इतना तो आप लोग को पता होगा। ये असंतुलित नहीं था तो हम इसे संतुलित किए, 2 लगाए कॉपर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन संतुलित नहीं था तो हमने इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे कॉपर 2 हो गया, जब 2 ये हो गया तो ये इसको भी 2 करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा हमें, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 किए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए हम आप लोगों को जो मोस्ट टॉपिक हैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। बोर्ड, अब आप लोग को बोर्ड पर परसों से बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, कॉपी पर नहीं पढ़ाया जाएगा। परसों से आप लोग को बोर्ड पर हम बताएंगे। सिर्फ आज और कल आप लोग कॉपी पर और समझ लीजिए। उसके बाद जो अम्ल और क्षार होगा वो आप लोगों को हम एकदम घोल के पिला देंगे। केवल आप लोग मेरे वीडियो को फुल देखिए, बस फुल देखिए और समझिए, जो मैं बताऊं उसको करिए। हम आप लोगों को बता देंगे इसमें से कौन क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन, इतना हम बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का बड़ा भाई हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दूसरा देखिए, अब अभिक्रिया क्या, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होती है, पदार्थ यानी कौन सा पदार्थ, यहाँ पे हम पदार्थ लिखे हैं आपको समझाने के लिए। कौन सा पदार्थ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है जब किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में वृद्धि होती है, अर्थात लिखना हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। जैसे अब देखिए, ये है जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है बच्चों ये।
जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है, मिलकर बनाया है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इतना क्लियर हुआ होगा कि अपचयन क्रियाएं किसे कहते हैं, उपचयन क्रियाएं किसे कहते हैं। इतना जो हम कॉपी पे लिखे हैं, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। यदि आप लोग केवल डिफिनीशन लिखते हैं अपचयन उपचयन का, तो आप लोग को नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, काट लेगा नंबर। इसलिए आप लोग को इतना जितना हम लिखे हैं इस पर आप लोगों को पूरा तैयार कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। अब हम आप लोगों को कल नहीं परसों बोर्ड पर बताऊंगा कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया बनती है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण। अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, कल आप लोगों को हम बताएंगे विकृत गंधिता क्या होती है, संचरण किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल मैं यही बताऊंगा। उसके बाद परसों आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनाते हैं इसको बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक बच्चों, तो धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो, और जाते जाते कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बस वीडियो को एंड करते हैं।